तो बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स में हम नया टॉपिक आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो है फ्रैक्शन। और आज के लेक्चर में हम सीखेंगे फ्रैक्शन की एडिशन और सब्सट्रैक्शन कैसे होती है। देखो फ्रैक्शन में क्या रहता है ना, जैसे मैं ये 2/3 क्या है, एक फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन में जो ऊपर नंबर रहता है उसको न्यूमरेटर बोलते हैं। यहाँ पे 2 न्यूमरेटर है और 3 क्या है, इस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर। फ्रैक्शन की एडिशन और सब्सट्रैक्शन में जनरली 2 टाइप के क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, टाइप 1 देखो, टाइप 1 में ऐसे टाइप के क्वेश्चन दिखते हैं जैसे कि मैंने लिख दिया 5/3 माइनस 4/3 प्लस 7/3 लाइक दिस। ठीक है, यह है टाइप 1। यहाँ पे अगर आप गौर करोगे तो यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है, सेम। तो डिनोमिनेटर सेम, ये टाइप 1 है बेटा। डिनोमिनेटर यहाँ पे क्या रहता है, सेम रहता है। ऐसे टाइप के एडिशन और सब्सट्रैक्शन के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। और टाइप 2 में क्या होता है, टाइप 2 जो रहता है एडिशन और सब्सट्रैक्शन का, फ्रैक्शन का, वो कुछ ऐसा रहेगा 1/3 माइनस 2/5 प्लस 7/4, ऐसा कुछ। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो डिनोमिनेटर क्या है, डिनोमिनेटर यहाँ पे बेटा डिफरेंट है। तो बस ये 2 ही टाइप के फ्रैक्शन में एडिशन और सब्सट्रैक्शन के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम सेम डिनोमिनेटर की फ्रैक्शन की एडिशन और सब्सट्रैक्शन कैसे करते हैं ये सीखने वाले हैं। मतलब टाइप 1 कवर करेंगे इस लेक्चर में, और अगले लेक्चर में हम डिफरेंट डिनोमिनेटर की एडिशन और सब्सट्रैक्शन कैसे करते हैं वो सीखने वाले हैं। समझ में आया क्या होने वाला है? सेम डिनोमिनेटर अगर हो फ्रैक्शन में तो उसकी एडिशन सब्सट्रैक्शन कैसे करते हैं वो सीखेंगे। बड़ा ही सिंपल होता है, देखो ये तो बहुत सिंपल चीज है। ठीक है, तो हेडिंग बदल देता हूं मैं, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन की एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन हम कर रहे हैं विथ सेम डिनोमिनेटर, विथ सेम डिनोमिनेटर वाले क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। अब ध्यान देना कैसे करना है, बहुत ही सिंपल चीज है, बहुत ही सिंपल चीज। कैसे, लेट अस सपोज हमारे पास क्वेश्चन है 2/3 प्लस यहाँ पे लिख लेते हैं 4/3, ऐसा क्वेश्चन है। आप देखो ये एक फ्रैक्शन है और ये दूसरा फ्रैक्शन, यहाँ पे 2 टर्म है, ये एक टर्म है 2/3 एक टर्म है और ये दूसरी 4/3 टर्म है। आप दोनों फ्रैक्शन में देखो डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। बेटा सेम डिनोमिनेटर है ना, तो कैसे सॉल्व करना, सुनो कैसे सॉल्व करना। बेटा सेम अगर डिनोमिनेटर हो तो उसको नीचे एक ही बार लिखो, सेम डिनोमिनेटर हो तो उसको नीचे एक बार लिखो, और ऊपर का जैसे का वैसा। जैसे का वैसा मतलब देखो ऊपर में क्या है, 2 है, फिर उसके बाद क्या है, प्लस है, फिर उसके बाद क्या है, 4 है। लिख लिया बराबर। तो क्या कहा मैंने, जब डिनोमिनेटर सेम हो तो डिनोमिनेटर को एक बार लिख दो। 3 था, एक बार लिख दिया, और ऊपर का जैसे का वैसा, 2 था 2 लिखा, प्लस था प्लस लिखा, 4 था 4 लिखा। फिर कर लो सॉल्व। 2 + 4 कितना होता है, 6। तो ये आया 6/3। बेटा 6/3 कितना होता है, 2। खत्म कहानी। ठीक है, माइनस में भी ऐसे ही करना है। माइनस आया तो कैसे करो, देखो लेट अस सपोज यहाँ पे आया है 4/3 माइनस 2/3, ऐसा आ गया। तो देख लो डिनोमिनेटर क्या है, सेम, दोनों फ्रैक्शन है, डिनोमिनेटर सेम है, तो डिनोमिनेटर से सेम है तो क्या करो, एक बार नीचे लिख दो, लिख दिया। ऊपर का जैसे का वैसा, जैसे का वैसा मतलब 4, उसके बाद क्या दिख रहा है, माइनस, उसके बाद क्या दिख रहा है, 2, ऊपर का जैसे का वैसा। फिर कर लो सॉल्व। 4 - 2 कितना होता है, 2, तो ये बचा 2/3, हो गया आंसर। सिंपल है। अच्छा ऐसा आया तो 1/3 प्लस 5/3 प्लस 7/3, कोई दिक्कत नहीं भाई, 3 टर्म है यहाँ पे फ्रैक्शन की। वैसे ही सॉल्व करो, डिनोमिनेटर चेक करो पहले, डिनोमिनेटर सेम है क्या, हाँ सेम है, तो एक ही बार लिखो, और ऊपर का जैसे का वैसा। जैसे का वैसा मतलब 1 + 5 + 7, हो गया। कर लो एडिशन ऊपर वालों की, 1 + 5 6, 6 + 7 13, तो ये हो गया 13/3। देखो तो ये क्वेश्चन समझे क्या भैया, 4 भी नंबर हो, 4 भी टर्म हो तो भी क्या फर्क पड़ता है। जैसे लिख दिया 1/3, जैसे लिख दिया 2/3, जैसे लिख दिया 3/3 और 4/3, ऐसा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। चारों टर्म में डिनोमिनेटर क्या है, सेम, लिखो एक बार, लिख दिया। ऊपर का जैसे का वैसा, ऊपर का जैसे का वैसा। देखो 1 + 2 + 3 + 4, कर लो ऊपर वालों की एडिशन, ये तो आती है ना, 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, ये हो जाएगा 10/3। देखो तो समझ में आया क्या, समझ में आया कैसे करना है। ठीक, तो ये हो गए सिंपल सवाल। आपको ये तो समझ में आ ही गया होगा कि अगर फ्रैक्शन की एडिशन या सब्सट्रैक्शन करनी है और डिनोमिनेटर अगर सेम है तो कैसे किया जाता है। डिनोमिनेटर को एक बार लिख लो, ऊपर का जैसे का वैसा, ऊपर का सॉल्व कर लो, काम खत्म। ठीक है, अब देखो कुछ और क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराता हूं मैं। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 5। अब सवाल ऐसा बन गया, 5/4 प्लस 9/4 माइनस 3/4।
अब यहाँ पे प्लस भी है और माइनस भी है, लेकिन इन तीनों टर्म में, ये तीनों टर्म में डिनोमिनेटर क्या दिख रहा है आपको? सेम। बेटा डिनोमिनेटर सेम है, प्रोसीजर नहीं बदलना, डिनोमिनेटर सेम है तो एक बार लिखो, लिख लिया। ऊपर का जैसे का वैसा, जैसे का वैसा मतलब पहले क्या दिख रहा है? 5, फिर क्या है? प्लस, फिर क्या है? 9, फिर क्या है? माइनस, फिर क्या है? 3। मैंने ऊपर का जैसे का वैसा लिख लिया, हो गया। डिनोमिनेटर सेम था, एक बार लिखा, ऊपर का जैसे का वैसा। अब सॉल्व कर लो, धीरे धीरे करो ना, ये ऊपर का सॉल्व करो ऐसे। 5 + 9 - 3। बेटा इन दोनों की पहले एडिशन कर लो। 5 + 9 कितना होता है? 14। तो ये 14 - 3 आया, तो 14 - 3 कितना हो जाएगा? 11। मतलब ऊपर वाले का आंसर कितना आया? 11। तो ये बन गया 11/4। खत्म, खत्म होगी कहानी। समझे? एक और देखो, एक और देखो। लेट अस सपोज यहाँ पे सवाल कुछ ऐसा है, यहाँ पे लिख दिया -3/7, फिर यहाँ पे आया +2/7, फिर यहाँ पे है 9/7। ऐसा सवाल है। ओके, देख लो ना, तीनों में डिनोमिनेटर क्या है? सेम, प्रोसीजर वही है, डिनोमिनेटर सेम है, एक बार लिख लो, लिख लिया। ऊपर का जैसे का वैसा। ये देखो -3 + 2 + 9। सॉल्व कर लो ऊपर वालों को ऐसे, -3 + 2 + 9। बेटा पहले इन दोनों की एडिशन कर लो, कर लो। तो कितना हो जाएगा? 9 + 2 कितना हो गया? 11। अब इन दोनों का क्या हो जाएगा? सब्ट्रैक्शन। 11 में से 3 गया, कितना बचा? 8। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा बेटा? 8/7। देखो समझा, समझ में आया? चलो कुछ और क्वेश्चन करते हैं, कुछ और क्वेश्चन करते हैं। आपके दिमाग में आ रहा होगा सर इसमें और क्या ही आ सकता है, तो देखो भाई क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं। यहाँ पे लिख दिया -1/3, यहाँ पे लिख दिया +-2/3, ऐसा। यहाँ पे लिख दिया -4/3। अब आ गए ना बहुत सारे साइन। ठीक है, करेंगे वैसे ही जैसे हमको करना है। कैसे करते आ रहे हैं अपन? डिनोमिनेटर देखो, इसका भी डिनोमिनेटर 3 है, इसका भी 3 है, इसका भी 3 है। साइन के बारे में अभी मत सोचो, साइन के बारे में बाद में सोचेंगे। पहले डिनोमिनेटर सबका सेम है तो एक बार लिख लिया, लिख लिया। उसके बाद ऊपर का जैसे का वैसा लिख लो, जैसे का वैसा लिख लो एक बार। देखो -1 प्लस, फिर ब्रैकेट में -2 माइनस, फिर ब्रैकेट में -4। ठीक है, अब याद करो इंटीजर का लेक्चर, इंटीजर का लेक्चर। इंटीजर के लेक्चर में मैंने क्या बताया था आपको? अगर आपको प्लस माइनस साइन दिखता है तो आप उसको क्या लिख सकते हो? माइनस। और आपको माइनस माइनस दिखता है तो आप उसको क्या लिख सकते हो? प्लस। लिख सकते हो कि नहीं? इंटीजर में पढ़ा था। या फिर अभी याद रख लो, प्लस माइनस क्या लिखना है? माइनस। और माइनस माइनस क्या लिखना है? प्लस। आपको यहाँ पे वैसी चीज दिख नहीं रही क्या? ये देखो तो, ये 2 के आगे क्या है? ये 2 देखो, 2 के आगे क्या है? माइनस और प्लस। तो इसको क्या लिखेंगे हम? -2। और ये 4 को देखो तो जरा, ये 4 कैसा है? ऐसा। माइनस माइनस, तो इसको क्या लिख देंगे? +4। मतलब ये बेटा, ये +2 और -4 को हम चेंज कर लेंगे। कैसे? ये देखो, ये -1 वैसे का वैसा, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, ये ऐसा बन गया। प्लस माइनस 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 प्लस, हो गया। अब ये नॉर्मल क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कर लो। कैसे करेंगे? देखो बाहर करके देखते हैं, ऐसा। ठीक है, इंटीजर का लेक्चर याद करो। मैंने आपको क्या कहा था? सेम साइन वालों की क्या होती है? एडिशन। सेम साइन तो एडिशन। नहीं देखा होगा तो देख लो, यहाँ पे सेम साइन। एडिशन कब होती है बेटा इंटीजर्स की? एडिशन कब होती है? जब साइन सेम हो। साइन सेम हो तब एडिशन करनी होती है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे -2 -3, बेटा 2 का साइन भी माइनस, 3 का साइन भी माइनस, दोनों के साइन सेम तो क्या करना? एडिशन। 3 + 2 कितना होता है? 5। और आंसर को देते हैं बड़ी वैल्यू का साइन। 3 और 2 में बड़ा नंबर कौन सा है? 3, तो उसका साइन आ जाएगा माइनस। बराबर ऐसे करते हैं एडिशन। तो यहाँ पे भी देखो ना, दोनों के सेम साइन है। 1 का साइन माइनस, 2 का भी साइन माइनस, सेम साइन, तो एडिशन। 1 + 2 3, और बड़ी वैल्यू का साइन, आंसर को बड़े नंबर का साइन देना। देखो ये 3 यहाँ पे बड़ा था, इसका साइन माइनस था, तो यहाँ पे माइनस आया। यहाँ पे 1 और 2 में कौन सा नंबर बड़ा है? 2, उसका साइन माइनस है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस। और फिर बचा हुआ +4, फिर बचा हुआ +4। अब यहाँ पे क्या होगा? देखो सब्सट्रैक्शन का रूल क्या है? सब्सट्रैक्शन का रूल क्या था? डिफरेंट साइन तो सब्सट्रैक्शन करते हैं हम, डिफरेंट साइन तो क्या करते थे? सब्सट्रैक्शन, है ना? इंटीजर में पढ़ा था हमने, डिफरेंट साइन तो सब्सट्रैक्शन। जैसे कि -5 + 6, तो देखो ये 6 का साइन प्लस है, 5 का साइन माइनस है, दोनों के साइन अलग है, तो सब्सट्रैक्शन। सब्सट्रैक्शन करते वक्त बड़े में से छोटा निकालना। यहाँ पे देखो 6 बड़ा नंबर है, 5 छोटा नंबर है, तो 6 में से 5 के कितना बचा? 1, और बड़ी वैल्यू का साइन, बड़ी वैल्यू 6, उसका साइन प्लस है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? प्लस। अगर आपको पहले से आता है तो बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे भी वैसे देखो, यहाँ पे क्या है? 4 का साइन प्लस है, 3 का साइन माइनस है, तो बेटा डिफरेंट साइन तो क्या होगा? सब्सट्रैक्शन। तो यहाँ पे बड़ा नंबर कौन सा है? 4 बड़ा है 3 से, तो 4 में से 3 गया, कितना बचा? 1, और आंसर को बड़ी वैल्यू का साइन। मतलब -1 -2 + 4 का आंसर क्या आने वाला है? +1। तो ये आ गया +1/3। अब प्लस लिखो मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता।
ठीक है। अगर इंटीजर का वीडियो आपने देख लिया होगा तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये इंटीजर्स में ही मैंने बताया था। तो ये आपको याद रख लेना है। क्या क्या बेटा, सेम साइन दिखे तो एडिशन, डिफरेंट साइन दिखे तो सब्सट्रैक्शन, और आंसर को बड़ी वैल्यू का साइन देना है। फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं, सेम साइन दिखा तो एडिशन, डिफरेंट साइन दिखा तो सब्सट्रैक्शन, और आंसर को बड़ी वैल्यू का साइन दे देना है। खत्म कहानी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे अभी। क्वेश्चन नंबर 8 ये ले लो, -2/3 प्लस -2/4, अरे 4 नहीं, सेम डिनोमिनेटर, -3/3। बड़ा अजीब बन गया, ठीक है कोई बात नहीं। डिनोमिनेटर सेम दिख रहे क्या? हाँ सर दिख रहे। एक बार लिख लो, एक ही बार लिखो, डिनोमिनेटर सबका सेम है, एक बार लिख लिया। ऊपर का जैसे का वैसा, जैसे का वैसा मतलब -2, फिर है +-2 और फिर है -3। अच्छा बेटा ये साइन चेंज होंगे ना, देखो प्लस माइनस को क्या लिखना पड़ेगा माइनस, और ये माइनस को क्या लिखना पड़ेगा प्लस। कर दो साइन चेंज। अबे इसका मत करना, इसका साइन मत चेंज करना, ये इसका साइन मत चेंज करना। क्यों? क्योंकि ये 2 के आगे एक ही साइन है माइनस, 2 साइन होंगे तो चेंज होंगे। जैसे ये देखो, ये वाला 2 देखो, इसके आगे 2 साइन है, माइनस भी है और प्लस भी है, ये बदलेगा। ये 3 के आगे देखो 2 साइन है, माइनस है और माइनस है, ये भी बदलेगा। ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा। ये माइनस क्या हो जाएगा, ये +3 हो जाएगा। ये वैसे का वैसा ही रहेगा, ये नहीं बदलेगा। तो -2 ही रहने वाला है, -2 ही रहेगा। प्लस माइनस क्या लिख दो, माइनस क्या लिख दोगे, प्लस, और डिवाइड बाय 3। अब करना है सॉल्व, ठीक है। ये देखो साइड में करके बता रहा हूं मैं, -2 + 3, ओके कोई दिक्कत नहीं है बाबू। इसको सॉल्व करो, देखो सेम साइन है, दोनों नंबर के साइन सेम तो होंगी एडिशन। 2 + 2 4, आंसर को बड़ी वैल्यू का साइन। दोनों में से कोई भी नंबर का साइन दे सकते हो, क्योंकि दोनों नंबर यहाँ पे क्या है सेम है। ये बचा हुआ +3 लिख लिया। अब दोनों के साइन डिफरेंट है, 4 का साइन माइनस, 3 का साइन प्लस। बेटा साइन डिफरेंट तो सब्सट्रैक्शन, बड़े में से छोटा निकालो। 4 में से 4 बड़ा है, 3 छोटा है। 4 में से 3 गया 1, और यहाँ पे बड़ी वैल्यू का साइन, आंसर को बड़ी वैल्यू का साइन। मतलब ये ऊपर वाले का आंसर क्या निकल गया हमारे पास, -1, और नीचे क्या बचा है 3, तो -1/3। समझे? अरे समझे क्या? हाँ चलो एक और करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। -2/3 प्लस 5, अरे ये बार 3 आ रहा है, चलो मैं नंबर बदल देता हूँ, नीचे का 5 ले लेते हैं। -1/5 प्लस 2/5 -3/5 प्लस ले लेते हैं -6/5। ऐसा है सवाल, ठीक है। इस सवाल में देखो डिनोमिनेटर क्या है, सेम डिनोमिनेटर है, तो एक बार डिनोमिनेटर लिख लो, ऊपर का जैसे का वैसा, जैसे का वैसा। अब सुनो, ये 1 के आगे एक ही साइन है, 2 के आगे भी एक ही साइन है प्लस, 3 के आगे भी एक ही साइन है माइनस, इस 6 के आगे 2 साइन है प्लस और माइनस। ये बदलना पड़ेगा, प्लस माइनस क्या लिखोगे माइनस, मतलब ये +-6 को पहले -6 लिख दो। 2 साइन कंटिन्यू दिखे तो पहले हटा दो। ये देखो प्लस माइनस क्या हो गया माइनस। हाँ अब ये बन गया सिंपल। अब इसको सॉल्व करना है, ठीक है करते हैं, साइड में करके बताता हूं मैं। ये देखो -1 + 2 -3 -6, ओके। दो को सॉल्व करो ना, दो को सॉल्व करो, ये 2 और ये 2, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या होगा, 2 - 1 कितना आएगा 1, आंसर को बड़ी वैल्यू का साइन, दोनों के साइन माइनस, तो एडिशन 6 और 3 9, आंसर को बड़ी वैल्यू का साइन। हो गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, दोनों के साइन डिफरेंट, देखो इसका प्लस है इसका माइनस, डिफरेंट साइन, सब्सट्रैक्शन, बड़े में से छोटा निकालो, 9 में से 1 गया 8, आंसर को बड़ी वैल्यू का साइन। मतलब ऊपर वाले का आंसर क्या आने वाला है, -8, और नीचे बचा है 5। अगर आपको ये नहीं आता है तो इंटीजर के एडिशन और सब्सट्रैक्शन के सेपरेट वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट में जाना, बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स में आपको इंटीजर्स के लेक्चर वहां पे दिखेंगे, कर लेना, प्लस माइनस भी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चलो एक और करते हैं सर, एक और भराओ, एक और करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। -5/7 प्लस -3/7 -2/7 -1/7, ओके। सबके डिनोमिनेटर दिख रहे हैं क्या, सेम, तो क्या करो एक बार लिख लो। एक बार लिख लिया और मैंने क्या सिखाया, ऊपर का जैसे का वैसा, -5 प्लस -3 -2 -1 हो।
अब पहले साइन हटाओ, किसी नंबर के आगे अगर 2 साइन दिख रहे तो उसको हटाओ। साइन कैसे हटाना है बेटा, प्लस माइनस होगा तो माइनस लिख दो, अगर माइनस माइनस होगा तो प्लस लिख दो, बस इतना ही तो करना है, कर दो। देखो इस 5 के आगे तो एक ही साइन है माइनस, इसको हटाने की जरूरत नहीं। 3 के आगे देखो क्या है, माइनस प्लस क्या लिखोगे, माइनस। 2 के आगे क्या है, माइनस माइनस, माइनस माइनस को क्या लिखोगे, प्लस। बचा हुआ ये -1, इसको थोड़ा ना चेंज करोगे। अरे ये 1 के आगे एक ही साइन है, अरे ये बेचारे 1 के आगे तो एक ही साइन है, 2 होते थे, ये ऐसा होता था तो बदल देते थे, फिर माइनस माइनस +1 लिख देते थे, ऐसा होता था। ठीक है, चलो चलो रे भाई, डिनोमिनेटर नीचे का वैसे का वैसा। अब ऊपर वाले को सॉल्व कर लो बेटा, इंटीजर्स ही तो है, सीखा तो है हमने, नहीं क्या। इन दोनों को पकड़ो, इन दोनों को पकड़ो, सेम साइन। देखो 5 का साइन माइनस, 3 का साइन माइनस, सेम साइन, एडिशन। 3 और 5 8, बड़ी वैल्यू का साइन, बड़ी वैल्यू 5, उसका साइन माइनस। यहाँ पे 1 का साइन प्लस, अरे 2 में से 1 गया, 1 ही बचेगा ना यार। ठीक है, अब यहाँ पे डिफरेंट साइन, इसका माइनस इसका प्लस, सब्सट्रैक्शन, बड़े में से छोटा निकालो। 8 बड़ा है, 8 में से 1 गया 7, और आंसर को बड़ी वैल्यू का साइन, तो 8 बड़ी वैल्यू है, उसका साइन माइनस, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस, तो ये बन गया -7/7 हो गया आंसर। अरे नहीं रे दादा, नहीं हुआ, ये कट्टे है ना, काटना पड़ेगा, कट्टे है तो काटना पड़ता है। कैसे कट्टे है सर, अरे 7 से नहीं कटेंगे क्या, 7 बन जा, 7 बन जा। चलो तो क्या आया, -1/1, ऐसा ऐसा नहीं लिखते, नीचे का 1, नीचे का 1। अरे 5 डिवाइड बाय 1 का मतलब क्या होता है, 5, किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करो, आंसर तो वही नंबर आएगा ना। तो -1 को तुम 1 से डिवाइड कर रहे हो तो आंसर क्या आएगा, -1 ही तो आएगा। ठीक है सर, ये लिखा तो क्या फर्क पड़ता है, अरे भाई ये लिखना ही नहीं है, लिखना ये है क्योंकि ये फाइनल आंसर होगा, ये तुम्हारा फाइनल आंसर नहीं है क्योंकि ये सॉल्व होता है। अब तुम तो वैसे तो ये बोल सकते हो भाई इसके बाद ये स्टेप कर दी, ये स्टेप नहीं करनी है, हमको यही तक आता है तो बेटा ये फाइनल आंसर है क्या, नहीं, ये सॉल्व हुआ, ये स्टेप आई, ये सॉल्व हुआ, ये स्टेप आई, ये सॉल्व हुआ, ये स्टेप आई, ये सॉल्व हुआ, ये स्टेप आई। जब तक सॉल्व होता है तब तक सॉल्व करते रहना है, अब इसके आगे सॉल्व नहीं हो सकता, तो ये तुम्हारा फाइनल आंसर। फाइनल आंसर कौन सा होगा, जब तक सॉल्व हो रहा है सॉल्व करते जाओ, जिस वक्त वो सॉल्व होना बंद हो जाए वो तुम्हारा रहेगा फाइनल आंसर। ठीक है, चलो रे भाई एक और करते हैं। 10 हो गए, अरे 10 भी हो गए, 11 कर लेते हैं, एक और कर लेते हैं। -5/3 + 2, अरे ये 3 क्यों आता है भाई, दूसरा नंबर ले लेते, रुको। 5/3 माइनस, अरे फिर से 3 आया, छी 5 ले लेते हैं इस बार 9, हाँ ये बढ़िया है, -3/9 + 2/9 -7/9 + 10/9, और ले ले, हो गया, बहुत हो गया, बहुत हो गया। सबके डिनोमिनेटर क्या है, सेम, तो क्या करो, एक बार लिख लो, लिखा, ऊपर का जैसे का वैसा, 5 -3 + 2 -7 + 10। अब सॉल्व करो, सॉल्व करो, चलो मैं इधर करके बताता हूँ, इधर। अरे तुमको दिक्कत है मैथ में इसीलिए तो ये देख रहे हो ना, तो धीरे धीरे करके बताता हूँ, अलग अलग से। देखो मैं इन दोनों को सॉल्व कर लूंगा, इन दोनों को सॉल्व कर लूंगा, इसको बाद में ले लूंगा। ठीक है, कैसे, 5 में से 3 गए, 2 बचे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये ऐसा है, ऐसा है ना, ये डिफरेंट साइन, 2 का साइन प्लस, 7 का साइन माइनस, डिफरेंट साइन तो सब्सट्रैक्शन, बड़े में से छोटा निकालो, 7 में से 2 गए, कितने बचे, 5, और आंसर को बड़ी वैल्यू का साइन, मतलब ले देके इसका आंसर कितना आया है, -5 हो गया। ठीक है, और ये +10 इसके बाजू में, फिनिश। ठीक है, अब इनको दोनों को सॉल्व कर लो, देखो इधर करके बताता हूँ, ये है 2 - 5, 2 के आगे कोई साइन नहीं, मतलब प्लस, डिफरेंट साइन, तो क्या सब्सट्रैक्शन, 5 में से 2 गए, कितने बचे, 3, आंसर को बड़ी वैल्यू का साइन, इसका आंसर आएगा -3 + 10, हो गया, हो गया। अब यहाँ पे भी क्या होगा, सब्सट्रैक्शन, डिफरेंट साइन है ना, 3 का -10 का प्लस, बड़े में से छोटा निकालो, 10 में से 3 गए, कितने आए, 7, और भूलना नहीं आंसर को बड़ी वैल्यू का साइन, 10 बड़ी वैल्यू है, उसका साइन प्लस, तो प्लस, मतलब ये पूरा ऊपर का सॉल्व किया तो क्या आया, 7, तो ये हो गया 7/9। हाँ, अब तो समझा है, समझा नहीं समझा, चलो एक और ले लेते, एक छोटू सा क्वेश्चन लेते, छोटू क्वेश्चन करके इसको समाप्त कर देंगे। छोटू लेकिन डेंजर, छोटू बड़ा डेंजर क्वेश्चन रहता है। देखो 3, नहीं एक काम करो, 5 ले लो,
ऐसा, ये बना क्वेश्चन बढ़िया। ठीक है, क्या यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है? पहली नजर में ये सेम दिखता नहीं है। देखो यहाँ पे -3 है, यहाँ पे क्या है +3। सेम कैसे हुआ? सेम बनाना पड़ेगा, सेम बनाना पड़ेगा। पहले काम कर देते हैं, ये जो माइनस माइनस है ना, माइनस माइनस 7, हमें तो पता है ना बेटा, प्लस माइनस होगा तो हम लिख देते सीधा माइनस, माइनस माइनस होगा तो हम लिख देते सीधा प्लस। तो पहले ना इस पहले को सुलझा देते, ये साइन हमें थोड़ा सा इरिटेट कर रहा है। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये तो +7 बन जाएगा। ठीक है, बाकी वैसे का वैसा लिख देता हूँ, साइन हटा दिया। आप बोलोगे सर डिनोमिनेटर सेम है, एक बार क्यों नहीं दिख रहा है? सेम कहा है, ये -3 है +3 है, सेम नहीं है ना, बनाऊंगा मैं सेम। अब सुनो, अब सुनो क्या होने वाला है। इसको देखो, इसको इधर 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 इधर, इसको देख रहे हैं? ठीक है, डिवाइड में ये देखो, ये प्लस और माइनस है, प्लस और माइनस का आंसर माइनस में ही आता है डिवाइड में। मतलब आप इसका आंसर क्या लिख सकते हो, -7/3 लिख सकते हो। आपके दिमाग में आ रहा होगा सर ऐसा कैसे, ऐसा कैसे, हमको समझाता हूँ। देखो यहाँ पे है 4 + 4 और यहाँ पे -2। ठीक है, इसका आंसर किस में आएगा? सुनो, तो 4/2 तो 2 कर लोगे तुम, 4/2 क्या कर लोगे? 2। लेकिन डिवाइड में प्लस माइनस आंसर किस में आता है? माइनस में। देखो प्लस माइनस आंसर किस में आता है? माइनस में। एक और देख लो चाहो तो, यहाँ पे ले लिया मैंने 12/-2, ऐसा ले लिया। तो 12/2 कितना होता है? 6। और प्लस माइनस आंसर किस में आता है? माइनस में। तो बेटा यहाँ पे भी तो प्लस माइनस है, तो इसका जो भी आंसर आएगा, 7/3 का आंसर मान लो 7/3 आया, लेकिन इसके आंसर को साइन क्या जाएगा? माइनस ही तो जाएगा। मतलब +7 -3 को आप क्या लिख सकते हो? -7/3 ऐसा लिख सकते हो। अब दिख रहा है क्या डिनोमिनेटर सेम? अरे दिख रहा है, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3, पहले नहीं था, पहले ये -3 था, ये 3 था। -3 और 3 अलग अलग है, समझे क्या? हाँ, अब डिनोमिनेटर सेम है तो कार्यक्रम सिंपल है, एक बार लिख लो, ऊपर का जैसे का वैसा। अब क्या करोगे? -7 + 5 करो, क्या होगा? सब्सट्रैक्शन, एक का साइन माइनस, एक का साइन प्लस, डिफरेंट साइन सब्सट्रैक्शन। बड़ी वैल्यू कौन सी है? 7, 7 में से 5 गए 2, आंसर को बड़ी वैल्यू का साइन, तो ये आ जाएगा -2/3। ऐसे ऐसे, मतलब ये जो नीचे वाला साइन है ना, आप उसको ऊपर लेके जा सकते हो कभी भी। एक और कराओ क्या? ऐसा मजा आया ना? मजा आया कि नहीं? हाँ, तो एक और कराता हूँ, एक और देखो, क्वेश्चन नंबर 11। तो यहाँ पे लिख दिया 1/2, यहाँ पे लिख दिया प्लस 5/-2, ऐसा। ओके, डिनोमिनेटर सेम नहीं है गुरु, डिनोमिनेटर सेम नहीं है। यहाँ पे +2 है, यहाँ पे -2 है, लेकिन तुम बना सकते हो। देखो ये खेल कैसा है ना, ये खेल ऐसा है, प्लस ऐसा कुछ है ना, ये ऐसा है ना। चलो एग्जैक्ट लिख देता हूँ, जैसा है वैसा। ऐसे, ये ऐसे है ना, हाँ ऐसे। तो यहाँ पे क्या है ना, ये प्लस है, ये माइनस है। बेटा प्लस माइनस क्या होने वाला है? माइनस ही होने वाला है ना। अल्टीमेटली इसका आंसर क्या रहेगा? -5/2 ही रहेगा, समझ रहे हो? प्लस माइनस डिवाइड में क्या होता है? माइनस। प्लस माइनस माइनस होता है, तो प्लस माइनस आप सिंपली क्या लिख दोगे? माइनस लिख दोगे। मतलब ये +5/2 का आंसर क्या होगा? -5/2। अल्टीमेटली ये ऐसा ही है बेटा, -5/2, ऐसा हो गया। आप इस माइनस को ऊपर लेके जा सकते हो, आप डिनोमिनेटर के साइन को कभी भी ऊपर लेके जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो ना, ये प्लस था, ऊपर लेके गए माइनस बन गया। या फिर कॉन्सेप्ट भी समझना है तो प्लस माइनस डिवाइड में क्या होता है? माइनस। या प्लस माइनस मल्टीप्लाई में भी क्या होता है? माइनस। या प्लस माइनस दो साइन कंटिन्यू आए तो हम क्या लिखते हैं? माइनस। तो माइनस ही आने वाला है। अब डिनोमिनेटर हो गया सेम, लिख लो एक बार, ऊपर का जैसे का वैसा। तो बेटा 5 में से 1 गए 4, बड़ी वैल्यू का साइन, ये रहेगा क्या फाइनल आंसर? नहीं ना। अरे बाबू कटता है नहीं, काटना पड़ेगा ना, काटना पड़ेगा। 2 1 जा 2, 2 जा। ठीक है, तो क्या मिला? एक सेकंड, क्या मिला? मिला हमें -2/1। फाइनल आंसर है कि नहीं? और सॉल्व होता है? अरे किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड किया, आंसर क्या आता है? वही नंबर आता है ना, समझा? ये हो गया अभी तुम्हारा फाइनल आंसर। ठीक, देखो आपको इसमें मजा तब आएगा जब आप इंटीजर के वीडियोस देख के आओगे, या फिर इंटीजर की एडिशन सब्सट्रैक्शन आपको आती होंगी, तो फिर अच्छा मजा आएगा आपको। ठीक है, नहीं तो इंटीजर में फंस जाओगे, फिर से फ्रैक्शन सीखने आओगे इंटीजर में फंस जाओगे। ठीक है, तो पहले इंटीजर क्लियर करो, फिर फ्रैक्शन में आओ, क्योंकि मैं फ्रैक्शन सिंपल वाले नहीं करा रहा हूँ ना, ये तो सिंपल फ्रैक्शन है। कहा गया? अरे गायब हो गया क्या? हाँ, ये तो सिंपल फ्रैक्शन है,
यहाँ पे देखो ये जो फ्रैक्शन के बाद में सवाल कराया मैंने, ये इसमें प्लस माइनस साइन भी दिया है, तो आपको इंटीजर में साइन कैसे देते हैं वो पता होना जरूरी है, तभी जाके ये लेक्चर आपको पूरी तरीके से समझ में आएगा। तो आज के लेक्चर में हमने सीख लिया फ्रैक्शन की एडिशन और सब्सट्रैक्शन कैसे करते हैं अगर डिनोमिनेटर सेम है तो। अगर डिनोमिनेटर डिफरेंट होंगे तो एडिशन सब्सट्रैक्शन कैसे करते हैं ये हम सीखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में।